हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था शक या तो अपने कह सकते हैं सीथियन, जिनमें अपने उनकी 500 शाखाओं के बारे में पढ़ा। और 500 शाखाओं में मैंने आपको बताया अभी सबसे जो महत्वपूर्ण शाखाएं थी वो उज्जैन और नासिक की शाखाएं जो थी वह क्या थी, सबसे इम्पोर्टेंट थी। उनमें से अपने नासिक शाखा के बारे में कर चुके थे। नासिक शाखा में मैंने आपको बताया भी नासिकों में सबसे जो प्रसिद्ध शासक था वह नहपान था। कौन था? नहपान था। नहपान जो था वह नासिक शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक था। और नहपान जो था वह गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसको परास्त कर दिया था। किसने किया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसे परास्त करके नासिक के आसपास और नासिक पर क्या किया था? अधिकार कर लिया था। इसी कारण नहपान की मृत्यु के बाद जो नासिक शाखा थी वह समाप्त हो गई थी। अब इसी में अपने सबसे इम्पोर्टेंट एक और शाखा रह गई। दो शाखाओं में से एक कौन सी बताई थी? उज्जैन। और दूसरी आपको कौन सी बताई थी मैंने? नासिक। इसमें से नासिक अपनी कंप्लीट हो चुकी है, तो हमें आज कौन सी शाखा करनी है? उज्जैन शाखा करनी है। और उज्जैन शाखा में सबसे इम्पोर्टेंट शासक कौन सा था या विख्यात शासक, प्रख्यात शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम था। कौन था? रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन प्रथम की बात की जाए तो ये गद्दी पर कब बैठा? 130 ईस्वी में। और कब तक रहा? 150 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहा था। इसके पिता का नाम क्या था? तो जयदमन था। क्या था? जयदमन इसके पिता का नाम था। जयदमन का पुत्र रुद्रदामन प्रथम ये उज्जैन के शक शासकों में सबसे विख्यात शासक था। अपने कह सकते हैं विख्यात या सबसे प्रख्यात, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। सबसे विख्यात या प्रख्यात शासक कौन था उज्जैन के शकों में? तो रुद्रदामन प्रथम सबसे प्रख्यात था। भारत में स्थापित शकों के विभिन्न राज्यों में से केवल पश्चिमी भारत यानी कि गुजरात का जो क्षेत्र था, कौन सा? गुजरात। अपने क्या कह सकते हैं? पश्चिमी भारत की शाखाओं ने ही कितने समय तक राज्य किया था? 4 सदियों तक राज्य किया था। इनका जो राज्य था वह 4 सदियों तक विद्यमान रहा था। कौन सी शाखा का? पश्चिम भारत की शाखा गुजरात, ठीक है। इसका जो राज्य था वह कितने समय तक रहा? 4 सदियों तक इनका राज्य रहा था। इसके पीछे कारण क्या था? एक तो जो गुजरात के बंदरगाह थे भी, इनका जो राज्य था वह लंबे समय क्यों विद्यमान था? इसके पीछे कारण क्या था? गुजरात के बंदरगाह। क्या था? गुजरात के बंदरगाह। क्योंकि इन बंदरगाहों से शक क्या करते थे? अन्य राज्यों के साथ क्या करते थे? आयात निर्यात और व्यापार करते थे। व्यापारिक समृद्धि के कारण ही यह जो राज्य था लंबे समय तक स्थापित रहा था। परिणाम स्वरूप उन्होंने बड़ी संख्या में, देखो जब क्या हुआ भी गुजरात से आयात निर्यात का दौर बढ़ा, गुजरात में बंदरगाह जो थे वो विकसित अवस्था में थे। इसी कारण शकों ने वहाँ पर बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। क्या किए थे? बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। चांदी के सिक्के जारी किए। ये सिक्के पहले जो सिक्के चलते थे उनके मुकाबले क्या थे? अधिक सुदृढ़ थे, बढ़िया थे। इनसे राजा के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती थी और इन सिक्कों ने भारतीय इतिहास लिखने में भी सहायता दी थी। जो यहाँ के शक शासक थे यानी कि कहाँ के? पश्चिम भारत के शक शासकों में सर्वाधिक प्रख्यात कौन सा बताया मैंने आपको? रुद्रदामन प्रथम। तो इस रुद्रदामन प्रथम की जो जानकारी है वह कहाँ से मिलती है? तो रुद्रदामन प्रथम की जो जानकारी है वह जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। अब जूनागढ़ अभिलेख है किसका? तो जूनागढ़ अभिलेख स्वयं रुद्रदामन का है। किसका है? रुद्रदामन का है, ठीक है। किस राज्य में है? तो गुजरात के सौराष्ट्र में। कहाँ है? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र के इलाके में जूनागढ़ अभिलेख है जो रुद्रदामन का स्वयं द्वारा लिखाया गया अभिलेख है। इससे रुद्रदामन की जानकारी प्राप्त होती है और इससे सुदर्शन झील की जानकारी भी प्राप्त होती है। सुदर्शन झील की से संबंधित क्या जानकारी प्राप्त होती है? अभी सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। मरम्मत किसने करवाई? तो अशोक ने। मरम्मत किसने करवाई? अशोक ने। जीर्णोद्वार किसने करवाया? जीर्णोद्वार करवाया रुद्रदामन ने।
पुनः निर्माण की अगर बात करें तो किसके द्वारा करवाया गया? स्कंदगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा भी इसका जीर्णोद्वार या आपने कह सकते हैं पुनः निर्माण करवाया गया था। लेकिन रुद्रदामन के बारे में इससे संबंधित क्या जानकारी मिलती है? रुद्रदामन सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार तो इसने करवाया, लेकिन इसने जनता पर इसके लिए कोई अतिरिक्त कर भार नहीं लगाया। हालांकि इसके मंत्रियों ने इसका विरोध भी किया, भी अपने राज्य के खजाने से सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार नहीं करवा सकते, लेकिन उनके विरोध के बावजूद रुद्रदामन ने जनता पर कोई अतिरिक्त कर न लगाते हुए स्वयं पैसे लगाकर जो सुदर्शन झील था उसका जीर्णोद्वार करवाया था। ये सुदर्शन झील किस उद्देश्य से बनाई गई थी? तो पेयजल व सिंचाई के उद्देश्य से बनाई गई झील थी। देखो, अगर बात करें रुद्रदामन की तो ये एक विदेशी शासक था, लेकिन इसके बावजूद भी इसके द्वारा जो अभिलेख लिखवाया गया था वह विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखवाया गया था। अगर जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो किस भाषा में है? विशुद्ध संस्कृत भाषा में है। रुद्रदामन क्या था? रुद्रदामन विदेशी शासक था, इसके बावजूद यहाँ आकर इसने संस्कृत को बढ़ावा दिया और जो अभिलेख था जूनागढ़ उसको किस भाषा में लिखवाया था? विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखवाया और इसे जारी किया था। इससे यह बात साफ है कि रुद्रदामन ने संस्कृत को बढ़ावा दिया था। अब अगर बात करें ये जूनागढ़ अभिलेख जो है ये किस शिला पर है, तो यह उसी शिला पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक के 14 शिलालेखों का एक सेट और गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के 2 लेख भी उस पर उत्कीर्ण किए गए हैं। तो किस पर है ये? जहां अशोक द्वारा लेख लिखवाया गया, किसके द्वारा? अशोक द्वारा लेख लिखवाया गया, और स्कंदगुप्त द्वारा, किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा भी लेख लिखवाया गया, अभिलेख लिखवाया गया। उसी पर किसके द्वारा लिखवाया गया है? रुद्रदामन के द्वारा भी लिखवाया गया है, जिसका नाम क्या है? जूनागढ़ अभिलेख है। और जूनागढ़ अभिलेख से मैंने आपको बताया सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। तो इस सुदर्शन झील की जो जानकारी है जो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है उसके बारे में अपने डिटेल आगे की वीडियो में करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक था रुद्रदामन वह कंप्लीट हुआ। बच्चों, आप इसे लर्न करें और अपनी नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।